चाहते हो? वक्त का इंतजार करता हूँ। वक्त? और वक्त का हर शय गुलाम होता है। हाँ तो बात सही है। जब किसी इंसान के बदनसीबी के दिन आ जाते हैं, हाँ, तो संसार में कोई नहीं साथ देता। कोई नहीं साथ देता, बात सही है। एक निर्दोष हाँ, हाथों में हथकड़ी, हाँ हाँ, तुम हथकड़ी भाई है के अंदर। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम लोगों ने जरा भी नहीं सोचा कि ये सेनापत राज दरबार का वफादार सेनापत था। अब सेनापति था, मंत्री था, हरामजादे गद्दार मंत्री कुमार के कहने से उसने सारी राजधानी को खाक में मिला दिया। अब हम कहीं कहीं बजाई, कहीं न बजाई। आपका कहा ना करी तो आप कैसे हुरे जाई, उनकी कैसे ना कहा करी उनका तो उनकी कैसे हुरे जाए। हाँ, क्या आदेश उसने किया है मेरे लिए? आदेश है कि आपको जेल में रहना है और मेरी ड्यूटी लगाई गई है। एक काम करो, बताओ। आप लोगों से गुजारिश है, हाँ, अगर साथ मेरे हाथ की हथकड़ी खुल जाए, हाँ, तो समय का इंतजार करता हूं। ये कंचनपुर राजधानी को वापस मैं ला सकता हूं, लेकिन जब तक मजबूरी हर इंसान को मजबूर बना देती है। यही का मतलब तुमका हम छोड़ दे तो हमका हमा हुरैया हुए। कुछ नहीं होगा, हाँ? कुछ नहीं होगा। अगर मैं संसार में सलामत रहा, हाँ? तो इस तख्त और ताज और राजधानी हाँ? को वापस लाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपको छोड़ देते हैं। और तुम्हारे साथ चिकती शक्ति हुई हो, हाँ? वो फिर हमसे बताना। ठीक है। तो हरामजादे खोखवार मंत्री को ने उसकी माता ने जन्म दिया होगा, तो वो दिन उसे याद दिला दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, हम आपको छोड़ देते हैं। एक बात का जवाब दे दो, छोड़ो या ना छोड़ो। हाँ बताओ। अगर महारानी की जगह हाँ, तुम्हारे बच्चों को कोई मौत के घाट उतार दे, हाँ, तो क्या तुम इस सदमे को बर्दाश्त कर सकते हो? अरे हम साले को दौड़ा के गोली मार दे सारे के। तो हमारे सामने इसी तो कहते हैं कि मजबूरी हर इंसान को मजबूर। हाँ बात तो खैर सही कहा तो मुलो है बात के सार हमका हुरी बात के सार। भाई इंसान की भलाई के लिए हाँ, कुछ तो परेशानियां झेलनी पड़ती। हाँ भाई यह बात सही है। तुम कहा हम छोड़ दे बात के हम हुरे जाए। अब अगर तुम्हारी आत्मा गवाही देती हो तो छोड़ दो, और नहीं आत्मा कहती है तो मत छोड़ो। हमारी जिंदगी के लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। चलो होई तो होई, चलो हम तुमका छोड़ दे। अब होई से जो होई सारे। लेकिन क्या बताओगे? हाँ? क्या बताओगे? अरे हम बता दें कि जब हमारा नींद लग के हम सो गए नो भाग गए। ये बात हम छोड़ो। अगर जिंदगी ठीक है, और तुम जिंदगी भर सेनापत अर्जुन को याद करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जा सकते हैं। हम सब मैं चलूं मोटू के पास, क्योंकि लंबरदार जी का आदेश है जाके उस कैदी को लंबरदार जी के समक्ष पेश करना। अब मैं चलूं उसके पास और उस कैदी को अपने हाथों में लूं और ले जाकर के लंबरदार जी के समक्ष पेश करूं। यार या तो खुदे कैदी बना बैठे यार, लेकिन कैदी नजर नहीं आ रहा है। और ये तो था जेलर, लेकिन ये कैदी कैसे हो गया? लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इसको पहले जगाते हैं।
मोटो, ए मोटो, कैदी को लाओ और लंबरदार जी के समक्ष पेश करना है। अरे मैं आते मत गली को लगाओ यार। हम लगाएं। पहले खाले बताओ, ये बताओ वो कैदी कहाँ गया? कैदी को लाओ और लंबरदार जी का आदेश है कि उससे पूछताछ किया जाएगा। और कैदी तो मेमा बांधे रहे न, हाथ में हथकड़ी लगाए रहे। तो बांधे थे क्या? हथकड़ी खा गई कैदी को कि हम उसको खा गए? और कहाँ गवा जा रहा? हमारी जेब में घुसा। चलो लेके आओ, नहीं तुम इनका पेश कर। अरे हम कहाँ लाए बेटा, कहाँ से ले आए ढूंढ के? जब तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लंबरदार जी ने जिम्मेदारी दे दिए हैं किसकी देखभाल करो और इसको अच्छी तरीके समझाओ, तो यही समझा रहे हो, तुम खुद समझ गए हो। अरे यार भैया, हम तो यार वही का बांधे रहे। सही सही बताओ, नहीं तो हार फांसी हम करवा दे हो। अरे यार भैया, फांसी माँ काहे कर रही हो यार? वो गया कहाँ गया? हमका मालूम ही नहीं ना। हाँ एक बताओ। अगर वो यहाँ से चला गया है तो ये मंत्री खड़क सिंह का आदेश था। अब हिमा हमका दिमाग लगा पड़े भाई, कैदी बन के तुम बैठे हो, हथकड़ी तुम्हारे पास है, कैदी लापता है, तो ऐसा करो कि मंत्री जी ने कहे थे कि अगर ये कुछ गलत करे तो इसे गोली मार देना, कहे थे ना कि गोली मार देना। तो लंबरदार जी से यही कहना है कि उसको उसके हमने गोली मार दिया। अरे हमारे जान भैया बच गए, हमारा जान। देखियो साले कितना फूल गठरी होएगा। तो हार जान बच गए, हमारा जान तो फंसी है भाई। मान लीना मंत्री आवा कहीं से गोली मार दिया है, भाई कह लहास दिखाओ तो क्या करी हो? फेंक दी ना। और जो कहीं कहाँ फेंके हो? गंगा जी माँ। गंगा जी माँ होगा या ना कहो, मान लीन शायद गंगा जी जाए और मान लेना वह लहास के बदले को दूसरा लहास मिल जाए, वो हम दूर दसे का बात है। अरे सही क्या होएगा, चीन पाएगा। एक काम करो, अगर मंत्रिया आवे तो यही कहा जाएगा कि उसके गोली मार दिया और उसको हमने कुआं में छोड़ दिया। और लेकिन वह कहीं जरूर कि लाश कुआं से निकाल रहा हूं, तो बता दी जाई कि चारों छूही वही कुइया में ढकेल दी ना, लहास नीचे घुस गए। आपका तुमका लहास का जरूरत ही हुए तो तुम डुबुक्की लगाओगे, लहास का निकालो। और जब ये कुइया में कूदे, जब बेटा ही मंत्री कुइया में कूदे तो ले जाएगा 2-3 टाली आधा ईंटा वही में ढकेला दियो, और बेटा मरी और हम तुम इस राज के वारिस बन जाया जाए, चला जाए। लेकिन चलो इसी खुशी में कहा गया है, और जब से शनिचर से भावा ये तवार हो के सोमवार का भुइया छीले। अब कुछ जने स्वागत होइए को भुइया छीले कि सोमवार का भुइया छीले, दादा हमारी हो कि सोमवार का भुइया छीले। जब से बूढ़ी वाके बुढ़ौना हैरान हो, बूढ़ी वा दैया पीटे गावे, बूढ़ी वा दैया पीटे गावे, आपन सामान रे बूढ़ी वा दैया। ये है महाराज जी का इकलौता बेटा। अगर इस बेटे का बाप यानी महाराज जी होते तो आज इस राज्य में कुछ बात ही अलग होती। आज महाराज जी के न रहने की वजह से इन बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। तो मंत्री जी का कहना है कि इन बच्चों को
पहाड़ी पर से फेंक दिया जाए। अगर हम पहाड़ी पर से फेंकते हैं, ये बच्चे मर जाएंगे तो हम पाप के भागीदार हैं। इसलिए इस बच्चे को इसी जगह पे हम लिटा देते हैं। मरेगा तो इसकी भाग और बचेगा तो इसकी भाग, क्योंकि अपने भाग के भागदारी को नहीं। हम यहाँ से धूम दबा के निकल लेते हैं। नहीं अगर ये गांव में अगर हमका क्यों देख लीस कि लड़का बहा के भागा जाए रहा तो हमारा दुर्दशा है। ये मासूम बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? ये तो हमारे समझ के बाहर है। दर्द कब से भरी इस बियाबान में आ रही मेरे कानों में आवाज है। कर रहा है रुदन को ये बच्चा जहां, ऐसी आवाज है ऐसी। मासूम बच्चा कहाँ इस जंगल में रो रहा है? चलो आगे चल करके देखूं। अगर हमारे हाथ लग गया तो इस मासूम बच्चे की जान जरूर। चलो तुम्हें भूख लगी होगी, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं और तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। लड़का तो बहुत खूब सुंदर है, इसकी परवरिश करूंगा और इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और लिखाने के बाद इसका ऐसा नाम एक पंडित से पूछ करके आया हूं। उसने कहा इस लड़के का नाम मोहन रखो। हमने कहा कि अगर मोहन रखूंगा तो इसकी वल्दियत क्या होगी, इसके पिता क्या नाम होगा? कहीं अनजाना। तो हमने कहा यह भी ठीक है, क्योंकि हमारा जाया बेटा तो सगा रही है, लेकिन इसको परवरिश करने के बाद जब यह सयाना होगा, जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो यह हमारी इमदाद करेगा। और हर माता पिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चे की परवरिश करके पढ़ाना लिखाना सयाना हो जाएगा तो बाद में जब बुढ़ापापन आ जाता है तो बच्चा उसका सहारा बनता है। चलो आओ। अब का बताए, हमका आदेश मिला है ना लड़का बहावे का, और हमें बड़ी मयो लागत थी। मुलो मया तो लागत, मुले का दूध कहाँ से पिए? यह बात है, अगर न बहे तो हम हुरे हो जाए। चलो योग बहा दे हो, मुले ठैया जा सुई सो बैठी हैं।
देखो खिंचू हो बैठी कौनी कह दे बहाई आखिर आज किसके यहाँ डाका डालने चलेंगे? जिसके यहाँ मन हो सकता। अरे तुम लोग तो घूमते रहते हो जंगल में, चलो चलते हैं कहीं डालते हैं जहाँ माल मिलेगा बड़े और वहाँ से डाल के लौटेंगे वापस माला माल होके। ठीक है। आखिर इस बच्चे को इस बियाबान जंगल में कौन सी ऐसी माँ होगी जो पैदा करके छोड़ के चली गई और यहाँ पे अगर शेर बाघ चीते खा जाते, हम लोग अगर यहाँ डाका डालने का प्लान नहीं बनाए होते तो आज जिस बच्चे को शेर और चीते खा लेते। लेकिन नहीं, मैं इस बच्चे को अपने हाथों से पालूंगा और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बड़ा प्यारा, चुप हो जा बाबू, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। लेकिन इसका नाम क्या रख दे? इसका नाम आज से हम ही रखते हैं। इसका नाम आज से सोहन सिंह होगा और पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा आदमी बनाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, मेरी बंदूक उठाओ। जय मां भवानी। हमने एक लड़का जंगल में पाया था। जंगल में? और क्या पता नहीं कौन सी ऐसी नारी है कि उसके दिल में जरा भी तरस नहीं आया। हुजूर, जब आपने बच्चे को जंगल में उसे फेंक करके चली गई थी। हुजूर, जब आपने बच्चे को जंगल में पाया था तो बच्चा बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल मासूम, और वो रो रहा था। मालिक, हमको लगता है भाई अपान बच्चा तो कोई फेंकता नहीं है, हमका लगता है कौनो मेहरारू का लड़का या गिर गया है। कोई परेशानी तो जरूर नहीं, लेकिन हमने उसको ला करके परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया। जी, आज वो बेटा 18 साल का हो गया, यानी सयाने हो गए हैं, लेकिन आज तक हमसे आप बताए नहीं हैं। अरे जाओ, अब तो उसे बुला करके लाओ। कौन है? बुला करके लाओ, कह दो तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें आज। ठीक है, आप बैठिए, इसमें पूरा कलर। पिताजी, आपका बेटा मोहन आपको प्रणाम करता है।
पिताजी, आज आपका बेटा, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा सियाना कर दिया पिताजी, लेकिन आज मैं आपके पास एक बड़ी बड़ी तमन्ना लेकर के आया हूं। बेटा मोहन, ये हर माता पिता का फर्ज होता है, कोई अपने बेटे को आवारा नहीं छोड़ता है। लेकिन आज मैं आपके पास एक बहुत बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश लेकर के आया हूं। कौन सी तमन्ना लेकर के आया हो बेटे? बताओ मेरे शेर बेटे, बताओ। और पिता कल से होगी परीक्षा। और यही आपसे आरज़ू है। पिताजी, इस वक्त तो बहुत परेशानियां हैं। पिताजी, आज मेरी पढ़ाई के लिए 300 रुपया चाहिए। मेरा सेंटर कानपुर हुआ है, इसलिए मुझे जाना है पिताजी। हाँ पिताजी। मोहन, क्या बात है पिताजी? बहुत परेशानी की बात है। क्या बात है पिताजी? जानते हो, गरीबी हर इंसान को, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पिताजी। अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो आपके बेटे मोहन की पढ़ाई साल भर की पूरी बर्बाद हो जाएगी पिताजी। पिताजी, तो मेरे लाल ऐसी मुसीबत है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे लाल ऐसी क्या बात है पिताजी? मुसीबत है आई, और नहीं घर में सुनिए, नहीं एक बात। मोहन, इस वक्त ऐसी परेशानी है कि घर में एक पैसा नहीं है, लेकिन तुम तो अपनी तैयारी करो। हम किसी भी तरह से कोई कोशिश करके तुम्हें 300 रुपए की व्यवस्था बनाऊंगा। देर होती पिताजी न देरी करो, और आज ही शाम को हम चले जाएंगे।
और लाके कैसे कहीं भी और 2 रुपए और शाम की ट्रेन से हम चले जाएंगे। जाके लाओ कहीं से और या भी रुपए और शाम की ट्रेन से चले जाएंगे। जाओ लालन, न देरी लगाओ यहाँ और तुम तैयारी करो। लाख रुपया अभी तुमको देता हूँ मैं और तुम तैयारी करो। जाओ बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम तैयार होकर के आओ, हम तुम्हारे रुपए के इंतजाम करते हैं। पिताजी आओ मेरे साथ। ठहरो पिताजी, आप परेशान मत हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पिता ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा सयाना कर दिया है। मुझे माँ की ममता नहीं मिली, लेकिन मुझे पिता का प्यार मिला है। ये सच है। अगर आज आप ना होते तो आपका बेटा मोहन इस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था पिताजी। खैर कोई बात नहीं, आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अरे मुझे प्यार की, अरे मुझे प्यार की जिंदगी तेरे